समाज कभी इसको मान नहीं सकता है, इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता है। और अभी जो उनकी मनस्थिति है, उन्होंने जो बयान दिया है वो अपने अनुसार बिल्कुल सही बयान दिया है। अभी जो है उनका आचरण ये अब पर्दे के बाहर, पहले पर्दे के पीछे करते थे, अब ये उनका आचरण पर्दे के बाहर आ रहा है। पूरे समाज के लोग दुखी हैं, हम लोग दुखी हैं, महिलाएं दुखी हैं, पुरुष दुखी हैं कि ये व्यक्तिगत रूप से रोजाना ये आचरण उनका अपने परिसर में होता होगा या वो इस तरीके के आचरण के लोग हैं, तभी ऐसा वो बयान दिए हैं। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। देखिए, 2 दिन पहले जिस तरह से नीतीश कुमार जी विधानसभा में अभिभाषण के दौरान अपने ज्ञान की पराकाष्ठा दिखा रहे थे, उस पर कई लोग जो हैं अब बयान देने लगे हैं। बयान की बात करें तो अब अन्य देशों से यानी अमेरिका से भी अब जो सिंगर हैं या अभिनेत्री हैं वो भी आवाज़ उठाने लगी हैं। यहाँ तक बात हो गई कि बिहार में सीएम पद के लिए कोई महिला नेत्री ही खड़ा हो। अब इस पूरे मसले को अगर देखने पर बात करें तो कई तरह की बातें सामने आती हैं। चलिए, बातों ही बातों में आज बात करेंगे। हमारे साथ प्रशांत पंकज जी हैं, आरएलजेडी के नेता हैं, इन्हीं से बातचीत करेंगे। मुख्यमंत्री का बयान आता है, उसके बाद महिला नेत्रियों को तो छोड़ दें, बिहार की जो अन्य महिलाएं हैं, जो यहाँ की निवासी महिलाएं हैं, वो भी अब नाखुश दिख रही हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से। आपके तरफ से क्या कुछ चल रहा है? आपके यहाँ क्या चल रहा है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री का जो बयान उन्होंने विधानसभा में जो दिया है, ये इतना आपत्तिजनक बयान है। सिर्फ महिला की बात नहीं है, पुरुष समाज भी काफ़ी दुखी है। और अपना व्यक्तिगत रूप से हम अपना बताते हैं। कई बार हम सुनने का प्रयास किए माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान, लेकिन पूरा बयान नहीं सुन पाए। मतलब इतना घोर हमें बताऊँ ये लग रहा था कि भाई कैसे ये बयान दे सकते हैं। ये अगर मेरा बिहार का मुखिया ऐसा बयान देगा, पूरे समाज पे क्या असर पड़ेगा। और आप जान के आश्चर्य कीजिएगा, पूरे बिहार ही नहीं, सच आपने बताया, पूरे देश में, देश से बाहर जो हमारे जानने वाले लोग हैं, हमारे संबंध के लोग हैं, उनका मैसेज आया है और सारे लोग दुखी हैं कि भाई आपने कैसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया। ये घोर आपत्तिजनक है उन्होंने जो बयान दिया है, और पूरी इसकी हम निंदा करते हैं। सर, ये बात समझ से परे है। नीतीश कुमार जी बयान देते हैं, तेजस्वी जी कहते हैं कि वो एक एजुकेशनल जो स्पीच है वो दे रहे हैं, लेकिन इसके बाद कोई भी नेता जो है इस बाबत बातचीत करने को तैयार नहीं है। सब लोग कट के निकल रहे हैं। इसके पीछे पूरी मंशा क्या है? सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि इनको कोई ऐसा डोज दिया जा रहा है जिसके वजह से इनकी मानसिक संतुलन जो है वो बिगड़ चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुना में थे, वो भी इसकी भर्त्सना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि देश में इंडिया गठबंधन बनाने वाले का जो नेता है वो इस तरह की बात कर रहा है। क्या वो महिला माताओं और बहनों को सुरक्षित संरक्षित कर सकता है? देखिए, मेरा तो अलग मानना है। मेरा तो मानना है कि जो बच्चे और बूढ़े जो होते हैं वो दिल की बात, सही बात बोलते हैं। दोनों का आचरण जो एक जैसा माना जाता है। और अभी जो उनकी मनस्थिति है, उन्होंने जो बयान दिया है वो अपने अनुसार बिल्कुल सही बयान दिया है। मेरा इसलिए मानना है कि ये व्यक्तिगत रूप से रोजाना ये आचरण उनका अपने परिसर में होता होगा या वो इस तरीके के आचरण के लोग हैं, तभी ऐसा वो बयान दिए हैं। और इसकी अब अगर जांच कराना हो तो जांच करा लीजिए। यानी आप कह रहे हैं कि मानसिक रूप से उनका ये जो पतन है वो होते जा रहा है। मानसिक रूप से 100% पतन हो चुका है। और ये बात उनके आचरण ऐसा नहीं है कि अभी वो आचरण में मत आ रहे हैं, ये इनका आचरण शुरू से रहा है। आप भी उनके साथ थे कल। अभी जो है उनका आचरण ये अब पर्दे के बाहर, पहले पर्दे के पीछे करते थे, अब ये उनका आचरण पर्दे के बाहर आ रहा है। अच्छा, ये बात तब काहे नहीं सूझी आपको जब आप भी जदयू के एक पार्ट हुआ करते थे? अलग होने के बाद ये भंडाफोड़ कर रहे हैं। देखिए, ये भंडाफोड़ की बात नहीं है, ये तो भंडाफोड़ खुद माननीय मुख्यमंत्री कर रहे हैं। हम लोग कहाँ कुछ बोल रहे हैं। पहले जो कुछ भी पर्दे के पीछे था,
तो कोई कुछ बोलने वाला नहीं था। और जब आप खुद ही उजागर कर रहे हैं, अपने मन की बात बता रहे हैं, तो ये तो खुद वो ढोल पीट रहे हैं। जो चीज़ पर्दे के पीछे होनी चाहिए उसको आप रोड पे ला रहे हैं, जो कि समाज कभी इसको मान नहीं सकता है, इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता है। पूरे समाज के लोग दुखी हैं, हम लोग दुखी हैं, महिलाएं दुखी हैं, पुरुष दुखी हैं। कोई भी अभी वोमेंस कॉलेज में आप देख लीजिए, जितनी भी बच्चियां जो वहाँ पे पढ़ रही हैं, तो सब लोग जो है बोल रहे हैं कि भाई हमारा मुख्यमंत्री कैसे ऐसा बोल सकता है। तो सारे लोग दुखी हैं। तो हर हालत में इनको जो इसका नुकसान होगा, और जब भी मौका मिलेगा बिहार की जनता को इनको जोर सबक सिखाएगी। कल कई महिलाओं से हमारी बातचीत हुई है। महिला जो आम महिलाएं होती हैं, जो गृहस्थी चलाने वाली, उनसे भी हमारी बातचीत हुई। कई नेत्रियों से बात हुई। भाजपा नेत्री हैं, वो भी कह रही हैं कि अब माफ़ी से काम नहीं चलेगा, अब इन्हें इस्तीफ़ा देना होगा। अगर नहीं देंगे तो ज़बरदस्ती इनकी इस्तीफ़ा दिलवाई जाएगी। आप लोग क्या चाह रहे हैं? नहीं, देखिए, ये तो बिल्कुल सही बात है। जो चीज़ हम सुन नहीं पा रहे हैं उसको कैसे वो बयान दे रहे हैं, ये बहुत आश्चर्यजनक है। और मेरा तो स्पष्ट मानना है, हर हालत में उनको जो है अब पद त्याग देना चाहिए। उम्र हावी है उन पे, संगति का भी असर है, सब कुछ मिला जुला करके आप कह सकते हैं उनको पद जो है त्याग देना चाहिए। या तो विधानसभा भंग करें, फिर से जनता का मैंडेट लें वो, और तब जो जनता जो है दूध का दूध पानी का पानी जो है फैसला करेगी। चलिए, आखिर में आपसे एक सवाल और। सीधी बात, इंडिया अगर गठबंधन बना है, ये जितने भी दल हैं उसके, इसके प्रणेता माने जाते हैं। आप जिस तरह से कह रहे हैं कि भाई ये भंग करें विधानसभा और अपने आप को ये स्थिर करें, जहाँ जाना है जाकर स्थिर हो जाएं कहीं भी, फिर इंडिया का क्या होगा? जो गठबंधन बना है INDIA, इसका क्या होगा? क्या इसके पीछे कोई और चाल है? क्या इसके पीछे पूरी कहानी कोई और रच रहा है, जिसके वजह से नीतीश कुमार जी को इतना जो है परेशानी में डाला जा रहा है? कई लोग तो कह रहे हैं दबाव की राजनीति में। देखिए, ये कुछ नहीं है, ये सब लोग अपने अपने तरीके से सोच रहे हैं। जो INDIA जो था, ये पहले ही से विखंडित था, और ये सब का अपना अपना जो ख्याली पुलाव बना रहे थे। सभी पुलाव जो है एक जगह यहाँ पे इकट्ठा हो गया था। अब वो सारे लोग बिखर रहे हैं। जो इसके नेतृत्व करता थे, बनाने वाले थे, अब अंदाज़ा लगा सकते हैं, जब उनकी मानसिक स्थिति इतनी डैमेज स्थिति में है, तो पूरा INDIA का क्या होगा? कोई भविष्य नहीं है। यहाँ पे जो NDA है एकदम घोड़े की तरह दौड़ते हुए आगे बढ़ रहा है, और जो आने वाले चुनाव 2024 में अपार बहुमत के साथ फिर से माननीय जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी गद्दी पे फिर शामिल होंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो हमारे साथ RLJD के नेता हैं प्रशांत पंकज जी। स्पष्टतः इन्होंने साफ कर दिया है कि भाई अब नीतीश कुमार के अंदर वो जो क्वालिटी थी वो नहीं रही है। NDA इंडिया पर हावी हो चुका है। सीधी बात और स्पष्ट बात करने में माहिर हैं प्रशांत पंकज जी। ये स्पष्टतः ये कहा है, आखिरी बात तक इन्होंने ये कहा है कि भाई अब इन्हें पदत्याग देना चाहिए, विधानसभा भंग करके इन्हें संन्यास ले लेने की ज़रूरत है, शांति से अपने जगह पे अपने घर में आराम करने की ज़रूरत है। चलिए देखते हैं, इस बाबत बहुत सारी बातें हो रही है और क्या कुछ निकल के सामने आता है। बने रहें हमारे साथ।